श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ी तीर्थ क्या है? 1. गरुड़ पुराण के अनुसार नरक में भेजने वाले 17 महापाप। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक धार्मिक ग्रंथ है, जिसे मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित 17 पाप करता है, तो उसे मरने के बाद सीधा नरक में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। पवित्रता और विश्वास से जुड़े पाप। ब्राह्मण या पुजारी की हत्या करना या ब्राह्मण को मारना। किसी पवित्र कसमों और वादों को तोड़ना। किसी के विश्वास को धोखा देना। पवित्र स्थलों को हेय दृष्टि से देखना। धर्म, पुराण, वेद या मीमांसा का अपमान करना। किसी निर्दोष को फंसाने के लिए झूठी गवाही देना और अपनी सच्चाई का प्रदर्शन करना। महिलाओं और निर्दोषों के प्रति किए गए पाप। भ्रूण की हत्या करना या भ्रूण को नष्ट करना। किसी महिला की हत्या करना, उसे प्रताड़ित करना, या आंखों के सामने किसी की इज्जत लुटते देखते रहना। किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना। किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर बुरी नज़र रखना। किसी जवान लड़की के ज्ञान और इच्छा का अनादर करना। किसी विधवा की पवित्रता को नष्ट करना या शादी की सीमा को लंघकर संबंध बनाना। किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उसे शरणार्थी के तौर पर आश्रय देना। क्रूरता, उपेक्षा और अनैतिकता के पाप। जो असहाय और ज़रूरतमंद की मदद नहीं करता, कमज़ोर को सज़ा देता और सताता है, वह सीधे नरक में जाता है। किसी ज़रूरतमंद को जानबूझकर भोजन और पानी न देना और घर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना। अपनी भलाई के लिए दूसरे का जीविकोपार्जन छीन लेना। शराब और मांस की बिक्री में शामिल होना। अपनी संतुष्टि के लिए जानवरों की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। पत्नी और बच्चों की ज़रूरतों को अनदेखा करना और पूर्वजों की उपेक्षा करना। प्रकृति और देवताओं के प्रति पाप। हरे भरे वन, जंगल, फसल और पेड़ पौधों को काटना। जो भगवान शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा जी का सम्मान नहीं करता, वह भी नरक में जाता है। पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला में मलमूत्र का त्याग करना। 2. इस संसार का सबसे बड़ा तीर्थ। तीर्थ का अर्थ, तीर्थ से तात्पर्य उस पुण्य कार्य के लिए अर्पित स्थान विशेष से है। तीर्थ का सबसे उपयुक्त अर्थ है तारने वाला या मोक्ष प्रदान करने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। सच्चे तीर्थ की पहचान, वे सभी व्यक्ति, स्थान अथवा भाव जो मनुष्य की श्रद्धा के केंद्र हैं, तीर्थ ही हैं। धर्मोपदेशक, शिक्षा, यज्ञ और आत्मज्ञान में सहायक होने वाले तत्व ही सच्चे तीर्थ हैं। गणेश जी की कथा के अनुसार, जब कार्तिकेय तीनों लोकों की परिक्रमा पर गए, तब गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की। उन्होंने तर्क दिया कि माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है, और इस प्रकार उन्होंने पुरस्कार जीत लिया। निष्कर्ष, माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि उनसे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। 3. इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य। पुण्य का अर्थ है पवित्रता। जिसका हृदय निश्चल व उदारचित्त का होता है, वही पुण्य कहलाता है। पुण्य अच्छे कार्यों का फल होता है, और सच्चे अर्थों में वही धन पवित्र माना जाता है जो अच्छे कार्यों में विनियोजन हुआ हो। गरुड़ पुराण में 5 सबसे बड़े पुण्य बताए गए हैं। अन्न पुण्य, किसी भूखे मनुष्य या जानवर को अपने सच्चे हृदय से भोजन कराना। आश्रय पुण्य, निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना। वाणी पुण्य, अपनी निर्दोष वाणी और मधुर शब्दों से दूसरों के दुखों को सुख में परिवर्तित करना। नम्रता पुण्य,
अपने से बड़ों व छोटों के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार रखना। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही पाप पुण्य में बदल जाते हैं। मन पुण्य, हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना। निष्कर्ष, पुण्य वह है जो आप अपने पवित्र हृदय, द्वेष मुक्त चित्त व उच्च विचारों के साथ करते हैं। 4. इस संसार की सबसे बड़ी सेवा सर्विस। एक गुरु और उनके 2 शिष्यों की कथा के माध्यम से सबसे बड़ी सेवा का महत्व समझाया गया है। गुरु के 2 शिष्य थे जो बहुत ईश्वर भक्त थे, लेकिन वे अपनी प्रार्थना को सबसे अधिक महत्व देते थे। एक बार जब आश्रम में एक रोगी आया, गुरु ने उन्हें सेवा के लिए बुलाया, लेकिन शिष्यों ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी उनकी प्रार्थना चल रही है। जब शिष्य क्रोध में आए, तो गुरु ने रोगी की ओर इशारा करते हुए कहा कि देवता तो किसी भी समय प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने का समय कभी कभी ही आता है। उन्होंने समझाया कि सेवा प्रार्थना से ऊंची है, क्योंकि देवताओं को भी सेवा करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। जो मनुष्य सेवा करता है, देवता उसकी अल्प समय की प्रार्थना को भी स्वीकार कर लेते हैं। निष्कर्ष, देवताओं की प्रार्थना करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना के कारण यदि किसी को पीड़ा हो, तो देवता भी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। प्रार्थना उसी व्यक्ति की स्वीकार की जाती है जो सेवा भावी होता है।